हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल रूप से पढ़ना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसका पहचान और बनावट क्या है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कार्य भूत में प्रारंभ होकर और कुछ दिनों तक लगातार जारी रहकर और भूत में ही समाप्त हो जाता है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसमें कार्य एक परफेक्ट टाइम पर भूत में ही यानी अभी से पहले परफेक्ट टाइम पर शुरू होकर और अभी से पहले ही भूत में ही लगातार कुछ दिनों तक जारी रहकर समाप्त हो जाता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और इसका नाम इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रखा गया है क्योंकि यह कार्य एक परफेक्ट टाइम पर शुरू होता है और परफेक्ट टाइम पर समाप्त होता है और कुछ दिनों तक लगातार जारी रहता है, इसीलिए इसका नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रखा गया है। इसका पहचान यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि सेंटेंस के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, लगा रहे, तो यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डिटेल रूप में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पास्ट टाइम भूतकालिक समय सूचक। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। They had been living in this house for 2 years. वे लोग 2 सालों से इस घर में रह रहे थे। इसका मीनिंग हुआ वे लोग 2 सालों से इस घर में रह रहे थे। यहाँ पर दे सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, लिविंग वर्ब का चौथा रूप हो गया और दिस हाउस ऑब्जेक्ट हो गया। और फॉर इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि 2 years एक इंडिफिनिट समय है, क्योंकि यहाँ पर अंदाज लगाकर 2 years लिखा गया है। 2 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। क्योंकि डिफिनिट समय में सिंस का प्रयोग होता है और इंडिफिनिट समय में फॉर का प्रयोग होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है। I had been playing cricket since 2005. मैं 2005 से मैच खेलता रहा था। इसका मीनिंग हुआ मैं 2005 से क्रिकेट खेलता रहा था। यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग वर्ब का चौथा रूप हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया और सिंस इसलिए लगा हुआ है यहाँ पर क्योंकि 2005 एक डिफिनिट समय है। इसमें न समय घट सकता है न बढ़ सकता है, यह एक डिफिनिट टाइम है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को निगेटिव बनाने का पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव। यहाँ पर सभी पैटर्न एफर्मेटिव सेंटेंस का ही रहता है। ओनली हैड और बीन के बीच में नॉट ऐड कर देते हैं तो पैटर्न निगेटिव सेंटेंस का हो जाता है। यहाँ पर हैड और बीन के बीच में नॉट ऐड कर दिए तो यह पैटर्न निगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस फॉर या सिंस प्लस पास्ट टाइम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। We had not been going to garden for 10 days. हम लोग 10 दिनों से बगीचा नहीं जाते रहे थे। इसका मीनिंग हुआ हम लोग 10 दिनों से बगीचा नहीं जाते रहे थे। यहाँ पर फॉर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 10 days है, तो 10 days से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यह एक इंडिफिनिट टाइम है, इसीलिए यहाँ पर फॉर लगा दिया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल है। ही ऑब्लिक सी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल
since 2025। इसका मीनिंग हुआ she had not been going to school since 2005। इसका मीनिंग हो गया वह 2005 से स्कूल नहीं जाती रही थी। और he had not been going to school since 2025। इसका मीनिंग हुआ वह 2005 से स्कूल नहीं जाता रहा था, क्योंकि ही लड़का के लिए होता है और सी लड़की के लिए होता है। अब यहाँ पर सिंस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 2025 एक डिफिनिट टाइम है, इससे न घट सकता है न बढ़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को भी मिलता रहे और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, ताकि नए नए वीडियो बनाती रहूं और डालती रहूं। थैंक यू।